पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा हम सब पे करके कहते हैं कि संसार में मानव यौन सर्वप्रथम हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, कहते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार में सबसे पहले जो श्रेष्ठ जीवाधारी हुई उसमें मानव यौन सर्वप्रथम हुई है। जो कि जीव आत्मा अंश आत्मा शक्ति चेतन युक्त शरीर रूप जीवन को धारण किया। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ जो मानव योनि हुई, इसमें जीव आत्मा का अंश, जीव आत्मा आत्मा इसमें समझना पड़ेगा कि परमात्मा का जो अंश नहीं भाग, परमात्मा का भाग जो है, अंश जो है वो आत्मा है, और आत्मा का अंश जीव है। जो आत्मा मतलब जो जीव है, ये मतलब जीव जो है शक्ति चेतन युक्त है। ये जो जीव है ये शक्ति मतलब शक्तियों के सहित चेतन है। मतलब इसमें जो है जो आत्मा है वो आत्मा चीज जो है वो अलग है। आत्मा तो शांत है, स्वभाव है, सत्य है, स्थिर है। लेकिन जो जीव है इसमें शक्ति रूप का चेतन है। इसी चेतना को लेकर के जीवन धारण किया है। मतलब जो आत्मा का अंश जीव है तो वो जीव आत्मा शक्ति को लेकर के जीवन को धारण किया है। जीवन कर्म के अनुसार मिलते रहते हैं। यहाँ संसार में जो जीवन मिलते हैं वो कर्म के अनुसार मिलते हैं। कोई भी जीवन मिले तो वो कर्मों के अनुकूल मिलता है। जीवन नष्ट होते जाते हैं, जीवन नष्ट हुआ करते हैं। ये क्रम चला करता है कि कर्मों के अनुसार जीवन मिलते हैं और ये जो जीवन है ये नष्ट हुआ करते हैं। परंतु कभी जीव आत्मा शक्ति युक्त नष्ट नहीं होता है। मतलब जो जीव आत्मा चेतन युक्त है इसका कभी विलय, कभी नाश नहीं होता है।
जीवन नष्ट हुआ करते हैं, परंतु जीवन जो है नष्ट हुआ करते हैं, परंतु जो जीवात्मा है, जो चेतन है, ये नष्ट नहीं होते हैं कभी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव जिस किसी जीवन को प्राप्त हो, उस जीवन का नाश अधिक संख्या में हो जाता है, तब भी किसी जीव का नाश नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर्म के अनुसार जीव आत्मा को जीवन मिलता है, और उस जीवन का नष्ट होना कई बार, असंख्यों बार हो जाए, और उसी योनि में बार बार उसको जन्मना पड़े, तो भी जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता है, केवल जीवन ही नष्ट हुआ करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जैसे सृष्टि जो अदृश्य है, जो मानव जीवन हेतु को लेकर मानव जीवन के पहले स्थित की गई, उसका नाश नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव सृष्टि के पहले, मानव सृष्टि के हेतु को लेकर के जो सृष्टि उत्पन्न की गई, जो अदृश्य है, वो सृष्टि, उसका कभी नाश नहीं होता है। उसी प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, वैसे ही जीवादृश्य सृष्टि का है, जो आत्मा है और जो जीव है, जो चेतन है, जीव चेतन है, वो भी उसी बन सका है। जो अदृश्य सृष्टि है वो उसी का है, उसका कभी, जैसे कि मानव सृष्टि के पहले जो सृष्टि मानव के जीवन हेतु को लेकर के उत्पन्न हुई है, उसी में जीवात्मा भी उत्पन्न हुआ है, उसी में जीव उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसका भी कभी नाश नहीं होता है। इसका भी कभी नाश नहीं होता है। ये पृथ्वी कभी नष्ट नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस पृथ्वी का कभी विलय नहीं हुआ है, कभी ये पृथ्वी नष्ट नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये पृथ्वी कभी नष्ट नहीं हुई है, न कभी जीव तथा जीवन नष्ट हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जीव और तथा जीवन हमेशा रहे हैं, रहते आए हैं, और ये कभी नष्ट नहीं हुए हैं। ना तो कभी जीवन समाप्त हो चुके हैं, ना तो कभी जीव नष्ट हुए हैं, और ना पृथ्वी ही नष्ट हुई है। क्योंकि ये सब जो इनकी उत्पत्ति है वो मानव सृष्टि के पहले की उत्पत्ति है, मानव के हेतु को लेकर के, मानव जीवन के हेतु को लेकर के ये सृष्टि हुई है, इसलिए ये कभी नष्ट नहीं हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भूभागों में कभी कभी उथल पुथल हो जाता है, मतलब जो पृथ्वी है, जो इसके भूभाग बताया है ओम श्री पीर पैगंबर जी, इनमें उथल पुथल होता रहता है, कभी कभी हो सकता है, कभी होता है, परंतु नष्ट नहीं होता है। परंतु वो भूभाग कभी नष्ट नहीं होता है, इसमें उथल पुथल होता है। पानी में डूब गया तो डूब गया, वो ठीक है, डूब गया, डूबा रहा, लेकिन नष्ट नहीं हुआ, वो डूबा है तो डूबा है। जो छोटे छोटे भूभाग हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो कभी कभी उनमें उथल पुथल होता है तो वो विलय हो जाते हैं, लेकिन वो भी नष्ट नहीं होते, क्योंकि वो पृथ्वी का भूभाग है। पृथ्वी नष्ट नहीं होती है तो भूभाग कैसे नष्ट हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि भूभाग जलमग्न अवश्य होता रहता है। जो भूभाग है उथल पुथल होता है कोई, तो वो जलमग्न हो जाता है, जल में डूब जाता है। जहाँ आकार में कम है, जिस भूभाग में पाप रूप का बोझ अर्थात इंसानियत का विलय हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो भाग जो, मतलब भूभाग जो थोड़ा है,
बहुत अधिक बड़ा नहीं है, जो छोटा है और वहाँ पर इंसानियत का विलय हो चुका है, पाप की अधिकता हो गई है। ऐसे भूभाग जो है यहाँ पर जलमग्न हो जाया करते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन कहा है वो भूभाग जन जीवन समूह को लेकर जल स्तर में गुप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो भूभाग जिनका उथल पुथल होता है और पाप की अधिकता होती है, जहाँ इंसानियत पूर्ण रूप से खो चुकी होती है, वे भाग जो है पृथ्वी के वो जलमग्न हो जाते हैं। जीवन और जीव मतलब जीवन में जीव होता है, तो ये सब उसी जल मग्न हो जाते हैं, जल स्तर में गुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। परंतु अन्य भूभाग जल स्तर के ऊपर आ जाता है, परंतु अन्य भूभाग जल स्तर के ऊपर आ जाता है, और वहीं या कहीं भूभाग जो है फिर जैसे कि कोई रेती पड़ती हो, जैसे गंगा में नदियों में कोई रेती पड़ती है, कभी तो वो विलय हो जाती है और वहाँ तालाब जैसा गहरा हो जाता है, और फिर कभी आता है तो ऊंचाई बन जाती है। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है, लेकिन ये पाप पुण्य को लेकर के चलता है। आदमी इसमें बसने लगते हैं, आदमी उसमें मतलब अपना जीवन बिताने लगते हैं। अब जो जीव और जीवन को लेकर जल स्तर में गुप्त हो जाता है पृथ्वी का भाग, तो जीव अमर है, जीव नष्ट नहीं होता है, लेकिन वो जीवन के साथ विलय हो जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये क्रिया समयानुसार होती रहती है, ये क्रिया संसार में ये होती ही रहती है, जब समय अनुसार, समय के अनुसार ऐसा होता रहता है। इंसानियत जब तक कायम रहती है तब तक वहाँ का भूभाग हल्का व स्थिर रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जहाँ इंसानियत होती है, मानवता होती है, सभ्यता होती है, वहाँ का भूभाग मतलब जब तक ये इंसानियत कायम रहती है तब तक वो भूभाग बोझ के रूप में, मतलब उस भूभाग में बोझ नहीं होता है, हल्का होता है, तो वो स्थिर रहता है। शुभ इंसानियत रिश्तों पर आधारित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो शुभ इंसानियत है वो रिश्तों पर आधारित रहती है। जिस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने रिश्तों के विषय में कहा है, उसी प्रकार के रिश्ते होते हैं, तो वही इंसानियत कहा जाता है। मानवता प्रकृति देन है, मानवता मतलब ये प्रकृति की देन है। हर इंसान लालायित तो होता है, उसे चाहिए लेकिन किसी के अंदर में मानवता हो जाए तो वो प्रकृति की देन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो प्रकृति की देन है। प्रकृति जो है उस पर अपनी कृपा किया, अपनी दृष्टि रखा है, तभी वो कायम है, और वो भी प्रकृति के नियमों का पालन करता है, तब ऐसा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानवता न रहने पर हानि आदि होना निश्चित हो जाता है। जब मानवता समाप्त हो जाती है कहीं से, तो वहाँ पर नाश का केवल तांडव होता है, वहाँ हर कुछ नष्ट हुआ करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव आत्मा अंश है, जीव आत्मा का अंश है, आत्मा शक्ति युक्त जीव है, आत्मा की शक्ति सहित का वो जीव है। इसी कारण कभी जीव नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा से संपूर्ण संबंध है उसका। आत्मा जो है अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता है। जैसे परमात्मा का सदैव स्थान है, वैसे आत्मा का स्थान है, वैसे ही जीव का स्थान है। केवल जीव जो है कालचक्र के
मतलब घेरे में है, जो जीवन ग्रहण करता है, जीवन में चलता है। जीव जब कर्मों से परे हो जाता है तब वो प्रथम स्थान अर्थात परमात्मा में विलय हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कोई जीव शक्ति है, कोई जीव है, उस जीवन में वो कर्मों से अलग हो गया, कर्मों से बाहर हो गया, कर्मों से परे हो गया, तो वो जीव यथा स्थान अपने स्थान आत्मा लेके परमात्मा में विलय हो जाया करता है। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को आवागमन से छुटकारा कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा में लीन होने से पहले ही जीव का सांसारिक ज्ञान शून्य हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव मतलब जीवन जो होता है, जीवन में जीव होता है, और जब परमात्मा में मतलब कर्मों से परे जीव हो जाता है, जब सारे बंधन उसके छूट जाते हैं, कट जाते हैं, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो परमात्मा में लीन होने के पहले सांसारिक ज्ञान शून्य हो जाते हैं। संसार के प्रति का किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान उस जीवन में ही नहीं रहता है। उस जीव को, जिस जीवन में वो कर्मों से परे हो रहा है, उस जीवन में ही उस जीव को संसारिक ज्ञान लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अंततः ज्ञान समूह में लीन हो जाता है, और वो ज्ञान के समूह में, वो जीव ज्ञान के समूह में खुद स्थान ले लेता है। जो ज्ञानों का भंडार है, उस भंडार में वो लीन हो जाता है। और जो जीव शुभ कर्म करता है परंतु योनि मुक्त हो जाता है, और मतलब जो जीव जीवन में रह करके कर्म करता है वो यौन से मुक्त हो जाता है। यौन में रह करके कर्मों से परे हो जाता है, तो वो योनियों से मुक्त हो जाता है। वो शुभ भोग हेतु को लेकर ब्रह्मांड स्तर पर विराजता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो शुभ भोग हेतु को लेकर ब्रह्मांड स्तर पर मतलब ज्ञान शून्य हो जाता है, उसका कोई ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि योनि से मुक्त हो जाता है, तो वो ब्रह्मांड के मतलब कोई स्थान छोर में वो स्थित होकर के शुभ भोग भोगने को लेकर के ब्रह्मांड स्तर पर विराजता है। वो ब्रह्मांड वो मुक्ति को नहीं प्राप्त होता है कि मुक्त हो जाए, समझो, वो सुख भोगता है। जहाँ मात्र सुख का अनुभव रहता है, वहाँ केवल सुख का अनुभव हुआ करता है, बस। अतृप्ति का अस्तित्व वहाँ नहीं रहता है। वो भी स्थान ऐसा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वहाँ अतृप्ति का कोई वास नहीं रहता है। सुख भोग समय समाप्त कर वो जीव प्रथम की भांति फिर दोबारा मानव जीवन को प्राप्त हो जाता है। जैसे कहें कि वैकुंठ मिल गया, क्या समझो, मतलब अच्छे कर्म किया तो वो उसे वैकुंठ हो गया। उसी स्थान को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। अभी ये आत्मा मुक्त नहीं हो रही है, ये जीव जो है मुक्त नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन इसने जीवन लेकर के अच्छे कर्म शुभ कर्म किए, जो कि शुभ का भंडार हो गया है। जो सुख का भंडार हो गया, उस सुख को भोगने के लिए ब्रह्मांड में मतलब ब्रह्मांड में स्थित होकर के उस सुख को भोगता है, और वहाँ वो स्थान जो है वो अतृप्ति का नाम वहाँ पर नहीं रहता है। वो सुख भोगने के पश्चात जब समय समाप्त हो जाता है, सारे सुख भोग लेता है, तो जैसे पहले सर्वप्रथम मानव यौन में आता है जीव आत्मा, उसी प्रकार से वो फिर
मानव जीवन को धारण करता है। फिर दोबारा उसे मानव जीवन धारण करना पड़ता है, क्योंकि वो अभी मुक्त नहीं हुआ है। वो केवल सुख का भोग किया है, शुभ अशुभ दोनों से परे नहीं हुआ है। जो सुख का मतलब शुभ का भोग था, वो भोगना था उसको। वो भोगने के पश्चात में फिर संसार में जीवन लेना पड़ता है। प्रथम की भांति मानव जीवन को ही लेना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जहाँ वो कर्मों के अधीन अतृप्त सागर में स्थान पा शुभ अशुभ के भ्रम जाल में फंस जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वही जीव आत्मा जो दोबारा से संसार में सर्व सुख भोगने के पश्चात में दोबारा मानव जीवन को प्राप्त होता है, वही यहाँ कर्मों के अधीन होकर के और अतृप्तियों से घिर करके घिरे हुए सागर में स्थान ले लेता है, शुभ अशुभ के भ्रमजाल में फंस जाता है। क्या अच्छा, क्योंकि वो ज्ञान लुप्त हो जाता है ना, तो इसलिए वो फिर उसी प्रकार से जैसे मानव जीवन में लोग जितना ज्ञान अच्छे बुरे का रखते हैं, उनसे आम लोगों की भांति हो जाता है। मात्र कर्मानुसार सृष्टि में सदैव जीवन आदि का आदि तथा अंत होता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में कर्मों के अनुसार सृष्टि में सदा जीवन आदि का तथा आदि तथा अंत होता रहता है। मतलब आदि अंत कर्मों के अनुसार यहाँ पर होता ही रहता है। यही क्रम संसार में करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ कथन को हम अगर भली प्रकार समझें और देखें तो पूर्ण सत्य का आभास होगा, और जब पूर्ण सत्य का आभास होता है तो फिर हम पापों से बचने की क्षमता बना लेते हैं, बन जाती है, आती है। जब अच्छे कर्म करेंगे, शुभ अशुभ से परे हो जाएंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो ईश्वरत्व की ओर हमारा ध्यान बढ़ता ही रहेगा और हम अच्छे मार्ग पर चले जाएंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।